खबर राजधानी पटना से है, जहां आपको बताते चले कि इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के कलेक्ट्रेट घाट के पास। यहां पे आने का हमारा मकसद है, आपको पता होगा कि छठ पर्व आने को है, आस्था का महापर्व छठ आने को है, कुछ दिन ही बचा हुआ है। और ऐसे में जो गंगा का जो जलस्तर है उसमें वृद्धि आई है। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जितने भी छठ की पर्वैतिन होती है वो गंगा के तट के किनारे आकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो छठ पर्वैतिन है, अगर घाट पर जाएंगे तो वहां पे जलस्तर अभी बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ऐसे बताते चले कि पटना के जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना के घाटों का निरीक्षण किया था और काफी दिशा निर्देश भी दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अगर जलस्तर में कमी आती है तो गंगा के जो तट के किनारे हैं वहां पे कीचड़ की समस्या हो जाती है। तो जब छठ पर्वैतिन वहां पर जाएंगी और वहां पे उन्हें कीचड़ों का सामना करना पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना होगा जितने की छठ पर्वैतिन है। और मैं ये एक बात कहना चाहूंगा बिहार सरकार को कि इससे पूर्व में भी वो घाटों का निरीक्षण कर सकती थी, घाटों का जायजा ले सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि भोज के दिन कोहड़ा रोपने का। तो बिहार सरकार है भैया, जब नजदीक समय आती है ना तब जगती है। यही निरीक्षण कुछ दिन पूर्व होता, ऐसे भी कुछ दिन बाकी है, लेकिन जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि आई है कहीं ना कहीं चिंता के विषय। इस वक्त मैं राजधानी पटना के कलेक्ट्रेट घाट के पास हूँ। वहां पे देखिए, वहाँ जो पिलर जो है साइन है वो वहां पे बताता है वो खतरे के निशान है। तो देखिए वो मार्क है, पिलर नंबर 13 और 12 वो मार्क है और उसके नीचे है जो जलस्तर है वो टच हो रहा है। तो जलस्तर में तो वृद्धि आई है लगातार, जिस तरह से भारत के जिलों और राज्यों में, जो अन्य राज्यों में लगातार बारिश हुई है, जिसको लेकर गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है। लेकिन आस्था का महापर्व जो कि बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, साल का एक वैसा ये पर्व है कि लोग काफी दूर दूर से छुट्टी लेकर आते हैं और इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ये देखना होगा, बिहार सरकार के लिए चैलेंज है इस बार कि वो घाटों का निरीक्षण तो कर तो रही है, लेकिन जो समस्याएं हैं उससे वो किस तरह से छठ व्रतियों को, यहाँ के जो पर्वैतिन है जो घाट को जो अर्घ्य देगी भगवान सूर्य को, वो किस तरह से उन्हें निजात दिलाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और सबसे बड़ी समस्या जो मैं समझ रहा हूँ, अगर जलस्तर में गिरावट आती है, अगर गंगा का जलस्तर इन कुछ हफ्तों में अगर गिरती है तो जाहिर सी बात है कीचड़ की समस्या हो जाएगी और कीचड़ को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा समय आता है कि लगभग 200 मीटर 300 मीटर तक जो गंगा का जलस्तर था वो उस तरफ चला जाता था। तो पर्वैतिन लोग अर्घ्य लेकर, वो सूप लेकर और दौरा लेकर और तमाम जितने भी पूजा का सामग्री लेकर वो घाट पे जाते थे, तो कीचड़ का उन्हें सामना करना पड़ता था। और देखिए इस वक्त कलेक्ट्रेट के पास हो और यहाँ पे जलस्तर देखिए सीढ़ी को टच कर रहा है, 1 2 3 सीढ़ी, यहाँ पे ही जो है यहाँ पे ही पानी आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता के विषय, और जगह ये छोटा है और कलेक्ट्रेट घाट यही कलेक्ट्रेट घाट है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो संभावनाएं हैं दुर्घटनाएं की वो यहाँ पे बिल्कुल भी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर यही जलस्तर रहा तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय घटना हो जाएगी, जिसको लेकर ऐसे जिलाधिकारी और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। बीते दिन भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दौरा किए थे, लेकिन उन्होंने काफी हिदायत भी दी है और घाटों का निरीक्षण करने के लिए और भी जितने आला अधिकारी है और सारे नुमाइंदे को, सरकारी नुमाइंदों को आदेश दिया है कि घाटों का लगातार निरीक्षण करते रहे और साथ ही साथ उनसे जो समस्याएं हैं जुड़ी उन्हें अपडेट करते रहे। तो देखना ये आगे वाला जो समय में होगा, छठ समय आने को है, तो देखना ये होगा कि इस बार बिहार सरकार और जितने भी उनके नुमाइंदे हैं क्या कुछ तैयारी करती है छठ को लेकर।